सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने निर्देशांक ज्यामिति में देख रहे थे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, दूरी सूत्र में आप बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। फिर भी अपने इसमें और अभ्यास करेंगे। आज अपने पास एक्सरसाइज 7.1 है, उसमें सवाल 6 नंबर यदि देखें तो उसमें दिया गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो अपने को यह बताना है कि ये जो चतुर्भुज बन रहा है वो यदि चतुर्भुज बन रहा है तो किस टाइप का चतुर्भुज है, कहने का मतलब चतुर्भुज के प्रकार, जैसे वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। इस तरह से अपने को देखना है कि अपना जो चतुर्भुज जो बन रहा है वो किस टाइप का चतुर्भुज है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने चतुर्भुज के तहत यदि चतुर्भुज का प्रकार जानना है तो उसकी चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण आपको ज्ञात करने होंगे। तो अपने दोनों विकर्ण और चारों भुजाएं इनकी ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद अपने इस पे निर्णय ले सकेंगे कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्य सवाल अपना यही रहेगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो चलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं और बढ़ते हैं आगे इसी के साथ अपने। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं इनको ABCD। तो A बिंदु है मान लीजिए -1 -2, B बिंदु है 1 0 और C बिंदु है मान लीजिए -1 2 और D बिंदु है बच्चों -3 0। ठीक है, क्योंकि कोई चतुर्भुज बनेगा तो वो 4 बिंदुओं से बनेगा, उसके शीर्ष के निर्देशांक अपने पास दे रखे। अपने मान लिया कि अपने बनने वाला चतुर्भुज होगा वो ABCD होगा। तो अब अपने देखिए, सबसे पहले AB ज्ञात कर लेंगे भुजा, फिर BC, फिर CD, फिर DA और फिर उसके विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो ये 6 टाइप्स की दूरियां यदि अपने ज्ञात कर लेंगे, यानी 6 भुजाओं के मान अपने ज्ञात कर लेंगे, तो अपने उस चतुर्भुज के बारे में निश्चित रूप से बता पाएंगे ये किस टाइप का चतुर्भुज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एक बार दूरी सूत्र लिख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं AB दूरी लेता हूं बच्चों। तो -1 में से 1 घटाना है और -2 में से 0 घटा देना है। तो ये बन गया बच्चों आपके पास -1 -1 के 2 हो गए हैं और ये हो गए फिर -2। तो इसको यदि मैं देखूं -2 का वर्ग भी 4 है और इसका भी वर्ग 4 है, तो ये आ गया √8, कहने का मतलब 2√2 आ गए। ठीक है, √8 को अपने 2√2 लिख सकते हैं। इस तरह से मैंने पहली दूरी है वो ज्ञात कर ली है, यानी AB भुजा ज्ञात कर ली। अब मैं BC ज्ञात कर लेता हूं। तो देखो बच्चों, अब की बार B और C, 1 में से -1 घटाना है, 1 में से -1 घटाना है और 0 में से 2 घटाना है। तो इसको यदि देखें अपने तो ये बन गया 1 + 1 2 और ये बन गया है -2। तो देखो बच्चों, 1 और 1 2, 2 का वर्ग 4 और इधर -2 का वर्ग भी 4। तो ये हो गया √8 यानी 2√2। ठीक है, ये दूरी भी अपने पास 2√2 आ गई है। तो चलिए अगला देखते हैं CD। तो CD में यदि देखूं तो -1 में से -3 घटा दूं, -1 में से -3 घटा देना है और 2 में से 0 घटा देना है। तो इसको यदि आप ध्यान से सॉल्व करेंगे बच्चों, क्योंकि पूर्णांकों का योग और घटाव जो है उसमें चिन्ह का विशेष ध्यान रखा जाना होता है, तो वही काम आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो माइनस माइनस प्लस, -1 और प्लस के 3 और ये हो गया बच्चों 2 का वर्ग। तो यहाँ पर आप देखिए प्लस के 3 है और माइनस के 1 है, तो ज़्यादा किसके बच गए? प्लस के बचे कितने? 2 बच गए। 2 का वर्ग 4, तो यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ और 2 का वर्ग फिर 4, तो ये फिर √8 आ गया, तो 2√2। तो 3 दूरियाँ अपने 3 भुजाएं हैं वो बराबर आ चुकी हैं। अब देखो मैं DA या AD ज्ञात कर लो, क्योंकि दोनों तरह से मान है वो समान ही आने वाला है। तो -1 में से -3 घटा देता हूँ। देखो बच्चों, -1 में से -3 घटा देता हूँ और -2 में से 0 घटा देता हूँ, -2 में से 0 घटा देता हूँ। तो ये बन गया है -1 + 3, -1 + 3 और ये बन गया है -2 का वर्ग। तो ये देखो बच्चों, 3 तो प्लस के हैं और माइनस का 1 है, तो 3 में से 1 गया 2, 2 का वर्ग 4, -2 का वर्ग 4, तो ये आ गया √8 यानी 2√2। तो इस तरह से चारों भुजाएं वो बराबर आ चुकी है। अब अपने क्या करेंगे? अब किसी भी चतुर्भुज के लिए यदि आपको देखना है, उसका टाइस देखना है, तो विकर्ण भी आपको ज्ञात करने होते हैं, चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण। तो चलिए दोनों विकर्ण ज्ञात करते हैं। तो पहला विकर्ण AC। तो AC विकर्ण, -1 में से -1 घटा दीजिएगा, -1 में से -1 घटा देना है। ये लो बच्चों, -1 में से -1 घटा दिया
और -2 में से 2 घटा देने हैं, -2 में से 2 घटा देने हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास, इसका मैं होल अंडर रूट कर देता हूँ। तो ये बन गया -1 और +1, और ये बन गया है -4। तो ये देखेंगे बच्चों, -1 + 1 0, 0 का वर्ग 0 और 4 का वर्ग 16, तो कहने का मतलब 16 का वर्ग, तो आपके पास 4 आ गया। इस भुजा का मान है वो 4 आ गया विकर्ण। दूसरा विकर्ण देख लेते हैं बच्चों, BD। तो BD विकर्ण को यदि देखें तो ये अपने पास B और D बिंदुओं पर ध्यान देना है आपको सिर्फ। ठीक है, तो देखिए x में से x घटाना है, 1 में से -3 घटा दीजिएगा, तो ये हो गया 1 में से -3 घटा दीजिए, और अपने पास 0 में से 0 घटा दीजिएगा, उसका वर्ग कर दीजिए। ये लो दूरी सूत्र में मान रख रहा हूं, तो ये हो गया 1 + 3 का वर्ग और इधर 0 का वर्ग, यानी 0 हो गया ये। तो ये हो गया बच्चों 1 और 3 4 का वर्ग 16 + 0, तो 16 का वर्गमूल आ गया है, 16 का वर्गमूल 4। तो यहां पर यदि देखें तो चारों भुजाएं बराबर आ गई या दोनों विकर्ण बराबर है। तो अब आप बता सकते हैं कौन सा चतुर्भुज है। देखो चारों भुजाएं बराबर है तो एक वर्ग हो सकता है और एक समचतुर्भुज हो सकता है, परंतु यदि दोनों विकर्ण बराबर है तो फिर वो एक वर्ग ही होगा, क्योंकि वर्ग और समचतुर्भुज में यदि मुख्य डिफरेंस अपने देखें भुजाओं की लेंथ के अनुसार, तो उसके विकर्ण जो होते हैं वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, बल्कि समचतुर्भुज के विकर्ण वो बराबर नहीं होते। तो चलिए मैं ये लिखूंगा, ये चतुर्भुज ABCD में भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा विकर्ण AC बराबर BD, अतः ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। तो क्योंकि अपने को ये भी कहा गया था कि अपना जो विशेष कारण है वो भी देना है, तो बच्चों अपने यहाँ पर कारण भी दे दिया है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण जो बराबर है, इसलिए अपने इस चतुर्भुज को क्या कह सकते हैं, इस चतुर्भुज को अपने वर्ग कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग में ये सारी पोजीशन होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो सवाल नंबर 6 का सेकंड पार्ट से देखें तो फिर अपने पास किसी चतुर्भुज के 4 शीर्षों के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं। अपने को ये देख करके बताना है कि कैसा चतुर्भुज है, उसका टाइप से वो बताना है। तो बच्चों अपने पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि यदि अपने चतुर्भुज के बारे में प्रकार उसका बताना है तो आपको चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण ज्ञात होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इसके शीर्ष मान लेते हैं। तो A मान लिया मैंने -3 5, B मान लिया मैंने 3 1 और C मान लिया मैंने 0 3 और D मान लिया मैंने -1 -4। ठीक है, एक बार अपने दूरी सूत्र लिख देते हैं ताकि अपना अभ्यास है वो अच्छा हो सके। दूरी सूत्र x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। ये मैंने दूरी सूत्र का जो सरलतम रूप, वैसे तो x2 - x1 होता है, परंतु अपने x1 - x2 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो बच्चों सबसे पहले AB ज्ञात करें, फिर BC, फिर CD, फिर DA और फिर उसके विकर्ण AC और BD ज्ञात करेंगे, फिर अपने इसके बारे में कुछ निर्णय वो ले सकेंगे। चलिए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले AB, -3 में से 3 घटाना है, -3 में से 3 घटाना है और 5 में से 1 घटाना है, तो ये बन गया है मेरे पास -6 और ये बन गया है 4 प्लस का -6 का वर्ग 36 और ये हो गया 16, तो 36 और 16 यदि करेंगे तो √52 ये आ गया बच्चों। ठीक है, इसको अपने यदि देखें तो 2 × 2 × 13, 13 चौके 52, तो 2√13 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अपने 2√13 भी लिख सकते हैं क्योंकि 13 चौके 52 होता है। चलिए अगला ज्ञात करते हैं BC। BC में यदि देखूं तो 3 में से 0 घटा दीजिएगा और 1 में से 3 घटा दीजिएगा। ठीक है, तो 3 में से 0 घटाया तो 3 का वर्ग और ये हो गया -2 का वर्ग, तो 3 का वर्ग बच्चों 9 और 2 का हो गया 4, तो ये हो गया √13। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं CD ज्ञात कर लेता हूं। AB आ गई BC, BC के बाद CD, तो आपको C और D 0 में से -1 घटा देना है। थोड़ा सा बच्चों फिर मैं आपको बता रहा हूँ, पूर्णांकों का जो योग और घटाव है उस पर आप विशेष ध्यान रखें। इन सवालों में बस यही है मुख्य बात। 3 में से -4 घटा देना है, 3 में से -4 घटा देना है, तो ये बन गया बच्चों प्लस का 1 और ये बन गया है 3 + 4 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 और 3 + 4 यानी 7 का वर्ग 49 आ गया।
तो इसका आंसर आ गया अपने पास √50। ठीक है, अब देखते हैं अपने अगला पार्ट्स। इसका DA ले लो चाहे AD ले लो। तो AD यदि देखें तो -3 में से माइनस का 1 घटा देना है और 5 में से माइनस के 4 घटा देने हैं। तो ये हो गया बच्चों -3 + 1 का वर्ग, माइनस के 3 और प्लस का 1 हो गया। और यहां पर ये देखें तो 5 और प्लस के 4 का वर्ग, ये देखो बच्चों। ठीक है, अब यदि देखें माइनस का 3 और प्लस का 1 है तो माइनस के 2 बचेंगे, -2 का वर्ग 4 और 5 और 4 9, 9 का वर्ग 81। तो ये हो गया √85, 81 और 4 85 हो गए। तो अब अपने यदि आगे देखें इसमें तो विकर्ण भी ज्ञात करें, क्योंकि चारों भुजाएं ज्ञात कर लिया। अब विकर्ण में देखें तो AC और BD होते हैं विकर्ण, तो चलिए AC ज्ञात कर देते हैं। AC तो A और C के साथ ही देखें -3 में से 0 घटा देना है, -3 में से 0 घटाकर उसका वर्ग है और 5 में से 3 घटा के फिर वर्ग कर देना है का होल अंडर रूट। ये देखो यहाँ पर अपने बार बार फॉर्मूला है उसमें x1 y1 देखने की आवश्यकता नहीं बची है। -3 का वर्ग और ये हो गया 2 का वर्ग, तो ये आ गया 9 + 4 यानी √13। अब मैं इसका BD विकर्ण ज्ञात कर लेता हूं। BD विकर्ण में यदि देखूं तो B और D 3 में से -1 घटा देना है, 3 में से -1 घटा देना है। तो 3 में से -1 घटा दीजिएगा बच्चों और 1 में से -4 घटा दीजिएगा, 1 में से -4 घटा दीजिएगा। ये देखो 3 और माइनस प्लस, 3 + 1 का वर्ग और ये हो गया आपके पास 1 + 4 का वर्ग। तो ये आ गया 4 का वर्ग यानी 16 और 5 का वर्ग यानी 25, 25 और 16 √41 आ गया। तो इस तरह से आपने इस चतुर्भुज के चारों भुजाएं ज्ञात कर ली और दोनों विकर्ण ज्ञात कर ली। अब अपने इसको डिसीजन लेना है कि कैसा है। तो देखिए सबसे पहले चारों भुजाएं बराबर नहीं है, दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, पर एक बात इसमें √13 की मेरे को ध्यान में आ रही है। ये देखिए √13 और 2 √13, यहां पर ध्यान दीजिए आप। AB BC और AC, कहने का मतलब AB BC और AC, ABC 3 बिंदुओं के बारे में ये चर्चा है। तो यहां पर यदि देखें तो शीर्ष AB व C के लिए, क्योंकि ये जो कंडीशन मेरे को यहां पर एक नजर आई है वो √13 2 बार है और 2 √13 है, तो इन दोनों छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर आ रहा है यहाँ। तो कोई रोचक यहां पर परिणाम निकलने वाला है। तो देखिए क्या निकलने वाला है। तो बिंदु कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पर, एक तो है AB, इसके लिए BC और यहाँ AC। तो 3 बिंदुओं की बात चल रही है ABC की। ध्यान दीजिए बच्चों, ये एक नई बात है इस चतुर्भुज में, यहाँ पर 3 बिंदुओं की बातें चल रही है। तो यहाँ पर 2 छोटी भुजाओं का योग करता हूं, कौन कौन सी है, BC और AC। BC + AC बराबर √13, इसका मतलब 2 √13, यानी 2 √13 किसका मान है, AB के बराबर है। तो यहां पर BC + AC का योग है वो AB के बराबर है। तो बच्चों आपने देखा था 2 छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर हो तो क्या डिसीजन लिया जा सकता है वहां पर। यहां पर तीनों बिंदु संरेख हैं, तो देखिए अतः बिंदु A B व C संरेख है। तो एक चतुर्भुज है उसमें 4 बिंदु है, 3 बिंदु संरेख है। तो क्या ऐसा चतुर्भुज हो सकता है, ऐसा चतुर्भुज नहीं हो सकता। किसी चतुर्भुज में 4 तो बिंदु होते हैं सारे और उसमें 3 बिंदु अपने कह रहे हैं संरेख है, एक रेखा में है, तो ऐसा चतुर्भुज बन ही नहीं सकता। तो अतः ऐसा चतुर्भुज संभव नहीं है, अतः ऐसा चतुर्भुज बनना संभव नहीं है। तो इस तरह से अपने जो भुजाओं के जो मान आए हैं उनको देख करके अपने आप अपने को निर्णय लेना होता है कि कैसा चतुर्भुज है। चारों भुजाएं बराबर है, दोनों विकर्ण बराबर हैं, या विकर्ण बराबर नहीं है, या सम्मुख भुजाएं बराबर है, या फिर इस तरह की पोजीशन बन गई कि 2 भुजाओं का योग है वो मेरे को तीसरी भुजा के बराबर दिख रहा है और 3 बिंदुओं के लिए ABC के लिए ये हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने इसमें अपने को सोचना है कि कौन सा नियम अपने लगा सकते हैं या किसके तहत अपने कह सकते हैं कि ये किस टाइप का है। तो यहाँ पर अपने कह दिया है कि ऐसा चतुर्भुज नहीं बन सकता, तो फिर अपने को इसका प्रकार बताने की आवश्यकता ही नहीं रही। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखो बच्चों, इसके यदि मैं तीसरे पार्ट्स की यदि बात करूं तो उसमें मेरे पास दिए गए हैं 4 निर्देशांक अपने को दे रखे हैं, 4 5 7 6 4 3 1 2। इसमें अपने को चतुर्भुज का टाइप से वो बताना है चतुर्भुज कैसा होगा।
तो सीधा सा तरीका है, अपने इसको ए मान लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी है सपोज कीजिएगा, ये सी और ये डी। ठीक है, 4 बिंदु आ गए। एक बार दूरी सूत्र अपने लगाएंगे ताकि अपना अभ्यास है वो अच्छा हो सके। दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र बिल्कुल आसानी से आपको याद हो गया है अब तो, क्योंकि बहुत बार आपने इसमें अभ्यास इसका कर लिया है और अच्छी तरह से इसको तैयार भी करना है। ये लीजिए बच्चों, ठीक है। अब अपने वही तरीका है, चतुर्भुज का टाइप्स बताना है तो 4 भुजाएं और 2 विकर्ण ज्ञात करें, सीधा सा तरीका है। फिर अपने उसके बारे में सोचेंगे, आगे की बातें करेंगे। चलिए ए बी ज्ञात कर लेते हैं। ए बी, तो ये हो गया 4 में से 7 घटा देना है और 5 में से 6 घटा देना है। तो ये हो गया बच्चों माइनस का 3 और ये हो गया माइनस का 1। तो ये हो गया 9 + 1, -3 का वर्ग 9, तो √10 आ गया। ठीक है, अब अपने देखो बच्चों बी सी ज्ञात कर लेते हैं। 7 में से 4 घटा देने हैं और 6 में से 3 घटा देने हैं। तो 7 में से 4 गए अपने पास 3, तो 3 का वर्ग 9, या मैं एक बार यूँ लिख दूँ 3 का वर्ग और ये भी 3 का वर्ग, इसको यूँ लिख देते हैं। तो ये हो गया अपने पास 9 + 9, तो कहने का मतलब √18। √18 को यदि अपने देखें तो यूँ लिख सकते हैं 2 3 दूनी 6 3 18, तो कहने का मतलब ये एक जोड़ा बन गया, तो 3√2 आप लिख सकते हैं इसका। ये देखो बच्चों, इस तरह से मैंने इसको ज्ञात कर लिया। अब है सी डी, तो सी और डी को देखें तो 4 में से 1 घटा दीजिएगा और 3 में से 2 घटा दीजिएगा। तो 4 में से 1 गया 3 का वर्ग और ये हो गया 1 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1, तो ये √10 आ गया। ठीक है, अब अपने चौथी भुजा ज्ञात करते हैं। तो चाहे तो ए डी देखे चाहे डी ए देखे, दोनों एक ही बात है। तो चलिए मैं ए डी लिख देता हूँ इसमें, ए डी। तो ए और डी 4 में से 1 घटा देना है और 5 में से 2 घटा देने हैं। तो 4 में से 1 घटाया 3 का वर्ग, 4 में से 1 घटाया 3 का वर्ग और 5 में से 2 घटाया 3 का वर्ग। तो ये अपने पास आ गया 9 + 9, कहने का मतलब √18। √18 को अपने लिख सकते हैं 2 गुणा में 3 गुणा में 3, यानी कहने का मतलब 3√2, इसका मान ये आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, चारों भुजाएं तो ज्ञात होगी। अब अगला स्टेप क्या होगा, इसी चतुर्भुज के लिए क्या आवश्यक है, चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण है ना। तो चलिए दोनों विकर्ण ज्ञात करते हैं। तो विकर्ण होते हैं सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली भुजाएं, मिलाने वाली भुजा जो है। तो कहने का मतलब AC और BD ज्ञात करना है। तो चलिए AC ज्ञात कर देते हैं। दूरी सूत्र में आप बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। तो AC 4 में से 4 घटा देने हैं और 5 में से 3 घटा देने हैं। ये देखो, तो 4 में से 4 घटाया 0 और 5 में से 3 घटाया 2, तो कहने का मतलब 4 का वर्गमूल 2 आ गया। इसका जो विकर्ण है वो अपने पास 2 इकाई आ गया है। और BD यदि देखूं तो B और D 7 में से 1 घटा दीजिएगा और 6 में से 2 घटा दीजिएगा। तो 7 में से 1 घटाया तो 6 का वर्ग और ये हो गया 4 का वर्ग। तो 6 का वर्ग बच्चों 36 और 4 का 16, 36 और 16 आगे 52। 52 को अपने लिख सकते हैं 13 चौके 52। तो 4 का तो रूट संभव है 2, तो 2 √13 आ गए हैं। ठीक है, तो ये अपने देखो इसके दोनों विकर्ण ज्ञात कर लिए और चारों भुजाएं ज्ञात कर लिए। अब अपने को डिसीजन लेना है। तो यहां पर देखो बच्चों, AB और CD भुजा बराबर है, यहां देखिएगा ABCD, और BC और AD बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास जो कंडीशन बन रही है वो इस तरह से हो सकती है ये कि देखो, मान लीजिए कोई भी इस तरह की आकृति बन रही है ABCD, तो ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो ये या तो आयत हो सकता है और या समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो अब विकर्ण पर डिसीजन जाएगा। अब देखिए विकर्ण बराबर नहीं है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं अपने पास समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आयत और समांतर चतुर्भुज में अपने देखें तो विकर्ण का डिफरेंस है दूरी के अनुसार। यहां चतुर्भुज ABCD में AB बराबर CD तथा BC बराबर AD, ये तो आगे भुजाएं। और विकर्ण की यदि बात करूं तो AC बराबर नॉट इक्वल टू BD, AC और BD बराबर नहीं है। तो ऐसी पोजीशन यदि देखें तो कहां होती है बच्चों, ये समांतर चतुर्भुज में है। आता है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं कि अपने जो दिया गया है वो कैसा चतुर्भुज है। तो यहां पर अपने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, सकारण इसका उत्तर दिया है, क्योंकि ये कह रहा है अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए।
तो बिल्कुल अपना कारण है कि इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर है। तो आप देख रहे हो सम्मुख भुजाएं कहाँ बराबर होती है, आयत में बराबर होती है और समांतर चतुर्भुज में बराबर होती है। परंतु विकर्ण जो है वो विशेष तौर से आयत में तो बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज में बराबर नहीं होते, तो यहाँ विकर्ण बराबर नहीं है, तो अपने निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल यदि अपने देखें बच्चों, तो इसमें दिया हुआ है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2 - 5 और -2 नोड से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी। और एक नई बात है, एक्स एक्स पर बिंदु ज्ञात करना है। तो एक्स एक्स पर कोई बिंदु है वो कैसे माना जाता है? एक्स एक्स पर कोई बिंदु यदि मानना है तो अपने देखते हैं एक्स एक्स पे वाई का जो मान है, वाई निर्देशांक हमेशा 0 होता है, तो वो बिंदु होगा x0। इसी तरह यदि वाई एक्स पे आपको बिंदु मानना होता है तो वहां पर अपने वाई एक्स पे देखें तो एक्स का मान हमेशा 0 होता है, तो 0 वाई होगा। ठीक है, तो माना एक्स अक्ष पर बिंदु, तो ये हो गया बच्चों अपने पास x0। एक्स एक्स पे कोई बिंदु मानना है तो वो x0 हो जाएगा। तो सपोज कीजिए ये अपने पास P बिंदु है x0, और ये बिंदु है अपने पास A तो है 2 - 5 और B है -2। इस तरह से अपने इनको मान लिया। तो अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है P बिंदु है वो A और B से समान दूरी पर है। यही बात कही है ना, समदूरस्थ है। P बिंदु जो है वो A और B से समान दूरी पर है। तो यहां पर यदि मैं देखूं तो PA बराबर PB, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको PA² बराबर PB², ऐसे लिख सकते हैं अपने को, यानी दोनों तरफ वर्ग कर दिया। ये वर्ग मैंने क्यों किया है? क्योंकि अपने को पता है डिस्टेंस फॉर्मूला जो है उसमें अंडर होता है, जो उस रूट को अपने पहले ही हटा देते हैं वर्ग करके। ठीक है, तो अब मैं एक बार दूरी सूत्र लिख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से दूरी सूत्र है वो तैयार हो जाए। x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो ये अब अंडर रूट है वो अपना हट जाएगा क्योंकि अपने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया है। ठीक है, ये मैंने एक बार दूरी सूत्र। अब देखिए बच्चों, अपने PA² ज्ञात करेंगे। स्क्वायर का मतलब अब रूट हट गया। अब अपने को PA ज्ञात करना है, तो x - 2 का वर्ग और 0 - -5 का वर्ग, ये हो गया। ये आपका PA² आ गया बच्चों। अब PB² यदि देखें तो x - 2 और ये हो गया 0 - 9 का वर्ग। ठीक है, अंडर रूट अपने को लगाना ही नहीं है क्योंकि अपने दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग किया हुआ है। तो ये हो गया अपने पास A² + 2AB, तो 2x × 2 + 2 का वर्ग, और ये हो गया 5 का वर्ग, प्लस का 5 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो गया x + 2 का वर्ग, और ये हो गया -9 का वर्ग। ठीक है, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ x² - 4x, 2 दूनी 4x, और ये हो गया 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, और ये हो गया x², ये हो गया 2x × 2 + 2 का वर्ग, क्योंकि ये a + b की होल स्क्वायर का सूत्र आ गया बच्चों। A² + 2ab + b² से मैंने इसको सोल्व किया है। ये आ गया + के 81, ये हो गया x² - 4x + के 29, और ये आ गया है x², ये हो गया अपने पास 4x, और ये हो गया 4, ये हो गया 81। तो इसको यूँ लिख सकते हैं x² से x² कट गया बच्चों। ठीक है, -4x + के 29 और 4x + 85, 81 और 4 85। -x को एक तरफ ले आते हैं और संख्याएं उनको एक तरफ कर लेते हैं, तो -4x और -4x, 85 - 29। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों -8x, क्योंकि -4x उसमें -4x और जुड़ गए हैं, तो -8x हो गए ना। अब देखो 85 में से 29 घटा देना है आपको, तो ये आ गया बच्चों मेरे पास 56। ठीक है, अब अपने को तो x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान आ गया बच्चों 56 - 8, तो ये आ गया -7। 56 में 8 का भाग दिया 7, और माइनस का चिन्ह है -7। तो अब वो बिंदु क्या होगा? कोई -7 को निर्देशांक थोड़ी है, तो बिंदु अब यदि देखें तो यह -7, तो -7 0। अतः x अक्ष पर वह बिंदु, तो ये आंसर आ गया बच्चों 7 0। इस तरह से अपने इस सवाल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सवाल है। सिर्फ अपने लिए नई बात जो रहेगी इस सवाल में वो ये है कि x एक्स पे बिंदु मानना है तो वो x0 होगा, और y एक्स पे मानना पड़े तो बच्चों 0y होता है। बाकी समदूरस्थ वाला अपने x और y में संबंध वाले में भी किया था इस तरह से, जब भी दो दूरियां हैं तो अपने वर्ग करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल यदि अपने देखें तो y का वह मान अपने को ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु P और Q जो दे रखे हैं। P में -2 और -3, Q में 10 और y एक निर्देशांक नहीं है, y निर्देशांक नहीं है। ठीक है, पर कोई बात नहीं, इसके लिए अपने को बीच की दूरी दे रखी है 10 मात्रक। तो यहाँ पर यदि अपने देखें बच्चों तो यहाँ पर अपने को बीच की दूरी है वो दे दी गई है। तो देखिए अब इस सवाल को कैसे अपने सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले मैं यूँ लिख लेता हूँ इसको कि P और Q बिंदु अपने को दे रखे हैं। तो P बिंदु है 2 - 3 और Q जो है वो है 10y, और एक में यदि देखूं तो PQ का मान दिया हुआ है, ये अपने को दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सवाल है। अपने पास सिर्फ y तो नहीं है, इसके स्थान पे अपने बीच की दूरी आ गई, तो अपने दूरी सूत्र है उसमें रखेंगे और अपना मान है वो प्राप्त कर लेंगे। तो दूरी सूत्र x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। मैं बार बार इसी फॉर्मूले को रिपीट कर रहा हूं ताकि आप बच्चों को अच्छी तरह से ये तैयार हो जाए, ताकि परीक्षा में बिल्कुल निश्चित रूप से आप जल्दी से लिख सकें, फटाटे से अपना सवाल हल कर सकें। तो देखिए दूरी सूत्र में अब अपने पास PQ ज्ञात कर रहा हूं मैं। तो PQ हो गया मेरे पास 2 - 10 का वर्ग और -3 में से -y का। ठीक है, तो यहां पर देखो PQ का मान भी दिया हुआ है 10। ठीक है, ये हो गया -8 का वर्ग, और इसमें देखो बच्चों मैं माइनस बार निकाल सकता हूं, तो -1 यदि बार निकाल दिया तो उसका वर्ग साथ में आ गया, और ये हो गया 3 + y या y + 3 का वर्ग। देखो ये थोड़ा सा यहां पर आप कि माइनस यदि ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है तो माइनस यदि अपने बार निकालेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि माइनस का वर्ग +1 ही होता है। तो ये देखिए अब ये जो मैं इसको लिख देता हूं 10, और ये हो गया 64, और इसका 1 हो गया, ये हो गया y + 3 का होल स्क्वायर। ये देखिए अब अपने दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो बच्चों इसको मैं यूं लिख दूं 64 और y + 3 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग। ठीक है, इसको मैंने यूं लिख दिया, तो ये हो गया 64 प्लस y² 2 × y × 3 + 3 का वर्ग। ठीक है, और ये 10 का वर्ग हो गया 100। इसको यदि लिखूं 64 y² 6y 9 बराबर 100। तो अब यदि देखें बच्चों तो यहां पर कहीं ना कहीं y² आ गया है, तो ये द्विघात समीकरण का संकेत अपने को मिल रहा है। तो इसको मैं यूं लिख दूं y² 6y 73, और इधर ये 100 एक बार यहीं लिख देता हूं। चलो अब मैं 100 को इधर ले आता हूं, क्योंकि द्विघात समीकरण उसके बराबर में क्या होता है, शून्य जो होता है। तो चलिए इसको मैं यूं लिख दूं y² 6y + 73 माइनस के 100, क्योंकि प्लस का 100 इधर आएगा तो माइनस का 100, तो ये हो गया है बच्चों आपके पास -के 27। दो ऐसी संख्या आपको सोचनी है जिनका गुणा तो 27 आना चाहिए और घटाव 6 आना चाहिए, क्योंकि यहां पर माइनस का चिन्ह है द्विघात समीकरण में यदि देखें तो वो 9 और 3 है बच्चों। तो इसको मैं यूं लिख दूं y² 9y में से 3y घटा दीजिएगा, तो ये हो गया y² 9y माइनस के 3y माइनस के 27, क्योंकि बार प्लस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। प्रथम दो पद जो है उनमें से आपको कॉमन लेना है, अंतिम दो है उनमें से कॉमन। तो यहां पर आ गया y + 9 और यहां पर आ गया -3, तो y + 9। तो अब पूरे में बेनिस्ट जो आ रहा है वो y + 9 आ रहा है, बाकी बच गया अपने पास y - 3 बराबर 0। तो y + 9 के बराबर 0 और एक अपने पास y - 3 के बराबर 0, क्योंकि द्विघात समीकरण है, दो आंसर इसके आएंगे। तो ये हो गया y बराबर -9 और ये हो गया y बराबर 3। तो यहां पर y के दो मान होंगे बच्चों, एक तो -9 होगा और एक +3 होगा। दोनों के लिए जो इसकी दूरी है वो 10 मात्रक रहेगी, दोनों ही वैलिड है इसमें। तो इस तरह से आपने किसी भी सवाल में यदि एक निर्देशांक कम है तो उसको भी ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो अगले सवाल में है यदि Q दे रखा है 0,1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x का मान अपने को ज्ञात करना है। तो बिल्कुल समदूरस्थ की जो कंडीशंस अपने दी हुई है अपने उसको अच्छी तरह उसमें रिलेशन है वो बना सकते हैं, संबंध बना सकते हैं। देखिए बच्चों कैसे, यहाँ पर अपने पास Q दिया गया है 0,1 और P दिया गया है 5 - 3 और R दिया गया है x है। अब अपने को दिया गया है कि समदूरस्थ, ये शब्द ध्यान देना आपको, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। कौन? Q, इन दोनों से। तो QP की जो दूरी है, QP की दूरी और QR की दूरी है वो बिल्कुल बराबर है, ये दिया हुआ है। तो आपने देखा कि जो दूरी सूत्र है उसमें वर्गमूल जो होता है √ होता है, उसको बिल्कुल अपने इस तरह का रिलेशन आ जाए, दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा वो। तो या मैं इसको यूं लिख दूं QP का वर्ग और QR का वर्ग। तो अब देखो बच्चों बिल्कुल आसानी से अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं। Q और P तो 0 - 5 का वर्ग, ठीक है, एक में से -3 घटा दीजिएगा, ये देखो, ठीक है, बराबर QR। अब इसका इसके साथ तो 0 में से x घटा के वर्ग और 1 में से 6 घटा करके उसका वर्ग, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 5 का वर्ग -5 का वर्ग हो गया, कहने का मतलब
ये देखो बच्चों -5 का वर्ग, और ये हो गया 1 + 3 का वर्ग, और ये हो गया है -x का वर्ग, और ये हो गया -5 का वर्ग। इसको यदि सॉल्व करूंगा तो ये हो गया 25, इसको यदि करूंगा तो 16 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16। इसको यदि देखूं तो x², और ये भी हो गया 25। ठीक है, तो 25 25 सेम दोनों तरफ है, कैंसिल हो सकता है, क्योंकि अपने को पता है ये प्लस का 25 इधर आएगा माइनस का 25, तो कैंसिल हो सकता है। तो x² बराबर आ गया 16। तो यहां पर x का मान यदि देखें बच्चों तो √16 है। कहने का मतलब ±4, प्लस का 4 भी है, माइनस का 4 भी हो सकता है, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में प्लस वाली संख्याएं भी है और माइनस वाले पूर्णांक भी है, तो दोनों ही मान हो सकते हैं। तो क्यू r जो है वो एक तो 4 6 हो सकता है, या फिर r जो है वो -4 6 हो सकता है। ये दोनों ही पोजीशन बन रही है। अब अपने को देखिए क्या कह रहा है ये, क्यू r और पी आर ज्ञात कीजिए। तो क्यू r ज्ञात करते हैं। क्यू तो अपने पास दिया हुआ है 0 1, और r दिया है मेरे पास 4 6, और दोबारा जो अपने देखेंगे वो अपने r को -4 6 दोनों तरह से अपने दूरियां ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों ही अपने पास वैलिड है इसमें। तो क्यू r, तो ये हो गया बच्चों, यदि मैं इसको देखूं +4 यदि अपने लें तो ये बन गया मेरे पास 0 -4 का वर्ग, और ये हो गया बच्चों 1 -6 का वर्ग का होल अंडर रूट। तो ये हो गया -4 का वर्ग और -5 का वर्ग, तो ये हो गया बच्चों 16, और ये हो गया 25। तो 16 और 25 41 का वर्गमूल आ गया इस तरह से। और यदि मैं -4 लूँ तो देखिए क्या पोजीशन बनेगी इसकी की क्यू आर की। तो ये हो गया 0 -4 का वर्ग और 1 -6 का वर्ग। ठीक है, इसको अपने यूं लिख देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया 4 का वर्ग, और ये हो गया -5 का वर्ग का अंडर रूट। तो ये बन गया 16 + 25, और 16 और 25 41। तो दोनों तरह से ही अपने पास √41 आने वाला है इसमें। ठीक है, ये पोजीशन होगी। दूसरा ये क्या कह रहा है, क्यू आर ज्ञात कर लिया, अब अपने को पी आर ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, पी आर के लिए पी है आपके पास 5 -3, और आर है आपके पास 4 6, या फिर आर का मान है -4 6। ठीक है, इन दोनों में पोजीशंस में अपने क्यू आर का मान है वो ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं ले रहा हूं पी आर। तो पी आर 5 में से 4 घटा दीजिएगा, और -3 में से -6 घटा दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 का वर्ग, और ये हो गया -9 का वर्ग। तो ये हो गया बच्चों 1 + -9 का वर्ग 81, ये आ गया √82। ठीक है, दूसरी पोजीशंस आपने बनाए तो -4 वाली, तो 5 में से -4 घटा देना है, और -3 में से 6 घटा देना है। ये आ गया अपने पास पी आर की दूसरी पोजीशन। ठीक है, क्योंकि आर के 2 मान जो आए हैं, एक्स के 2 मान जो आए हैं, तो ये हो गया 5 + 4 का वर्ग, और ये हो गया -9 का वर्ग। तो ये हो गया बच्चों 9 का वर्ग, और ये भी -9 का वर्ग। तो 9 का वर्ग यदि करेंगे तो 81 आएगा, फिर 9 का यदि करेंगे तो 81 आएगा। तो अब यदि मैं देखूं तो इसको यूं लिख सकता हूं 2 गुणा में 81, क्योंकि 81 2 बार, 81 का वर्गमूल अपने को पता है संभव है 9, तो ये 9 √2 इकाई आ गया। तो इस तरह से अपने पास यहाँ पर यदि देखें तो पी आर के 2 मान आ रहे हैं। पी आर का मान है वो √82 भी हो सकता है, और पी आर का मान है वो 9 √2 भी हो सकता है, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में जो अपने देखें तो माइनस की संख्याएं भी होती है और प्लस वाली है, तो बिल्कुल ये दोनों ही मान इसके वैलिड है। इसके आर के निर्देशांक दोनों भी हो सकते हैं, 4 6 भी हो सकता है और -4 6 भी हो सकता है। तो दोनों तरह से आप दूरियां वो ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से अपने ये जो 9वां सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है, और नई नई बातें अपने को हर एक सवाल में देखने को मिल रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला और अंतिम सवाल एक्सरसाइज 7.1 का। बहुत ही अच्छा सवाल है, और सारे ही दूरी सूत्र के सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल है, और बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन भी आपकी हो जाएगी यदि आप थोड़ा अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या है, अपने को दिए है x और y में एक संबंध ज्ञात करना है। कब? जब x y, सपोज कीजिए P बिंदु है x y, और ये मान लीजिए A बिंदु है 3 6, और ये मान लीजिए अपने पास B बिंदु है -3 4 से समदूरस्थ है। एक ही वर्ड आ रहा है बार बार, तो समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। P है वो A और B से समान दूरी पर है, तो कहने का मतलब PA बराबर PP, साधारण सी बात है बिल्कुल। तो PA बराबर PB, या फिर मैं इसको यूं कह दूं कि PA का स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर, क्योंकि ताकि अपने वर्गमूल का जो चिन्ह है, अंडररूट का जो चिन्ह है, वो अपने को नहीं लगाना पड़ेगा, सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। x -3 का
वर्ग और y माइनस 6 का वर्ग। ठीक है, अब इसके साथ x माइनस माइनस 3 का वर्ग और ये हो गया y माइनस 4 का वर्ग। ठीक है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो अपने लगाएंगे, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, ये देखिए 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह इसमें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखिए अपने, तो ये बन गया बच्चों x प्लस 3 का वर्ग और ये बन गया है y माइनस 4 का वर्ग। ठीक है, इसमें भी लगा दीजिएगा, तो इसको मैं सेम लिख देता हूँ। ये हो गया 6x, ये हो गया 9, ये हो गया y स्क्वायर माइनस के 12y प्लस के 36, इसी में भी लगाऊंगा तो ये हो गया x स्क्वायर 2ab, तो 2ab, ये लो बच्चों बिल्कुल सरल भाषा में, सरल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 2y गुणा 4 प्लस 4 का वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, y स्क्वायर माइनस के 12y प्लस के 36 बराबर x स्क्वायर 3 दूनी 6x, 9 y स्क्वायर 4 दूनी 8y और 4 का वर्ग 16। ठीक है, बिल्कुल आसानी से अपने यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब देखो यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी y स्क्वायर है, यहाँ भी y स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। जो इस तरह के x और y वाले रिलेशन है उसमें इसी तरह का स्टेप है, वो हर सवाल में यही चल रहा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर है माइनस के 6xy और माइनस के 12y, 9 और ये हो गए 45। यहाँ पर देखिए 6x और माइनस के 8y, 16 और 9 25, ये आ गए। अब अपने क्या करते हैं, x और y वाले पद है उनको एक तरफ कर लेंगे और संख्या है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो माइनस के 6x माइनस के 12y, तो ये आगे माइनस के 6x और प्लस के 8y और 25 माइनस 45, ये यहाँ पर प्लस का 45 था, माइनस का 45, माइनस के 6x और माइनस के 6x माइनस के 12x, माइनस के 12y में से 8y चले गए तो माइनस के 4y और माइनस के 20 आ गए हैं। अब देखो सबसे पहले तो अपने ये देखें कि माइनस हर एक स्टेप पे है, तो माइनस कॉमन निकाल लीजिएगा, यानी पूरी समीकरण का निशान है वो बदल दीजिए, ये लो। अब देखो 4 कॉमन निकल रहा है पूरी समीकरण में से, तो पूरी समीकरण में 4 का भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर यदि 4 का भाग दूँ तो ये आ गया है 3x, और यहाँ पर यदि 4 का भाग दूँ तो y, और यहाँ पर यदि 4 का भाग दूँ तो 5। यानी पूरी समीकरण में दोनों तरफ अपने किसी संख्या का भाग कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, चिन्ह बदल सकते हैं। तो मैंने पूरी समीकरण में 4 का भाग दे दिया, क्योंकि 4 यहाँ पर कॉमन मेरे को दिखाई दे रहा है कि 12, 4, 20 सब 4 के पहाड़े में आ रहे हैं। तो 12 में 4 का भाग दिया 3x, 4 में 4 का भाग 1 आ गया y, और 20 में यदि 4 का भाग दूंगा तो 5। तो इस तरह से आज अपने 7.1 जो बहुत अच्छे ढंग से आपने की है, मेरा विश्वास है कि आपने अच्छी अपनी नोटबुक है वो तैयार की है, अच्छी तरह से आपने अपना होमवर्क का संकलन है वो किया है। इसी तरह आप लगे रहिए, और दूरी सूत्र के जो सवाल हैं वो पूरे हो चुके हैं। मेरा विश्वास है आप दूरी सूत्र में बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। इसी तरह अपनी जो तैयारी है उसको लगातार जारी रखिएगा, अभ्यास है वो जारी रखिएगा, निश्चित ही अपने एक दिन सफल होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।